बंजर आज प्रस्तुत है श्री मदन मोहन शर्मा के डोगरी नाटक का हिंदी रूपांतर। लीजिए सुनिए नाटक बंजर। हाँ परमेश्वरी, यही है अपनी गृहस्थी। ये चाबियां हैं कोठार की। इस घर में जो कुछ है सब तेरा है। अब तुझे ही इस घर को, मुझे और बच्चों को संभालना है। इस घर को एक स्त्री की जरूरत थी, सो तू आ गई है। नहीं तो इस उम्र में भला दूसरा ब्याह करने की मुझे क्या जरूरत थी। कमला के देहांत के बाद मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं रही, रहती भी कैसे। उसके जाने के बाद मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत दुख सहे हैं परमेश्वरी, बहुत दुख देखे हैं। एक वचन दे मुझे। कहिए। तू मेरे और कमला के बच्चों को, राजी को, सुषमा को, कुसुम को, बबलू को कभी महसूस न होने देगी कि तू उनकी सौतेली माँ है। ये बच्चे कमला को बहुत प्यारे थे। उसका सपना था वो राजी को इंजीनियर बनाएगी, सुषमा और कुसुम डॉक्टर बनेगी, छोटे बबलू को पायलट बनाएगी। वो खुद तो चली गई, लेकिन अपने सपनों का भार मुझ पर छोड़ गई है। परमेश्वरी, तुझे उसकी जगह लेनी होगी। तुझे इस घर की मालकिन ही नहीं, इसके बच्चों की मां भी बनना होगा। सिर्फ इसी कारण मैंने दूसरा ब्याह किया। नहीं तो 41 बरस की उम्र वाले 4 बच्चों के बाप को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं मजबूर था। गृहस्थी का इतना बोझ मैं नहीं उठा सकता था। इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में लाया हूं। अब तुम मेरे सारे दुख कलेश बांट लो परमेश्वरी। राजी, बेटा राजी, सुषमा। जी पिताजी। इधर आओ बच्चों। कुसुम तुम भी आओ, बबलू को गोद में लेती आओ। आए पिताजी। बबलू, बबलू मेरे बच्चे। ओहो, बिस्कुट खाएगा मेरा राजा? ले ले, ये शाबाश। हाँ। सुषमा। जी पिताजी। राजी कहाँ है बेटी? धूप चढ़ाई है, वो अभी तक जगा नहीं। वो तो सुबह ही चले गए थे। कहाँ? अपने मित्रों के साथ सैर करने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सैर अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वरी जी। जरा इधर आना। हाँ सुनो मेरे बच्चों, ये तुम्हारी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं परमेश्वरी। हाँ? मेरे ही नहीं तेरे भी। ये तीनों बच्चे काफी समझदार हैं। सुषमा और कुसुम बहुत आज्ञाकारी हैं। ये तो पूरा आदर मान करेंगी तुम्हारा। इन्हें अब तुमने ही पालना है परमेश्वरी, तूने ही पालना है। राजी भैया आ गए हैं पिताजी। हाँ अच्छा अच्छा। राजी, राजी बेटा। जी, मुझे बुलाया? हाँ 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 हाँ, सैर से आ गए? हाँ आ गया। क्यों, सैर के लिए नहीं जाना चाहिए था? नहीं नहीं, जरूर जाना चाहिए था। सैर तो तुम्हें रोज करनी चाहिए। राजी जी। ये परमेश्वरी है, तेरी माँ। माँ? मेरी माँ? हाँ बेटा, तुम सबकी माँ। उसका देहांत हुए तो 11 महीने हो गए पिताजी। परंतु ये भी तेरी माँ है बेटा। ये इस घर की नई मालकिन है। ये तुम सबको माँ का प्यार देगी, तुम लोगों को खाना बनाकर खिलाएगी। माँ के बिना तुम्हारे जितने दुख थे अब वो सब धुल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। तू कहाँ चला है बेटा? कहीं भी तो नहीं, नहाने लगा हूं, कॉलेज देर हो रही है। तुम भी स्नान कर लो सुषमा, बबलू को भी स्नान करा लो। तुम सबको स्कूल गए आज कितने ही दिन हो गए। परमेश्वरी जी। मुझे और कोई चिंता नहीं है परमेश्वरी, एक राजी की चिंता है। वो जवान हो चुका है, कॉलेज का छात्र है। अगर मन से पढ़ता रहा तो अगले बरस इसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज देंगे। पर कौन जाने ये एक बरस भी क्यों कर बीतेगा, यही नहीं समझ पा रहा हूं मैं। मेरा मन डरता है कि राजी तुझे कभी भी अपनी मां नहीं समझेगा। लेकिन परमेश्वरी जी, तू इसका मन जीतने के सभी जतन करेगी, नहीं तो इस घर में हर समय कलह मची रहेगी। खैर, जो प्रभु की इच्छा।
हाँ, तू अब जल्दी से चूल्हा फूंक, बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे दफ्तर पहुंचना है, आज मेरी छुट्टी खत्म हो गई है। गले की रस्सी उतार फेंकी मेरे भैया और भाभी ने। कल मेरा ब्याह हुआ और आज मैं 4 बच्चों की मां भी बन गई। ये मेरा बड़ा बेटा, क्या नाम उसका? हाँ, राजी, ये 17 बरस का है। और मेरी बड़ी बेटी सुषमा, वो 13 बरस की। और फिर कुसुम और बबलू। ओह, ये लो, उठ गया बबलू। अभी दूध देती हूँ बेटी को, अभी देती हूँ। लो, दूध पी लो मेरे लाल, फिर सो जाओ। बेटा, लाल, मुंह से ये शब्द निकलते हैं तो लाज आती है। वाह रे भाग्य, भैया भाभी की गृहस्थी के जंजाल छोड़कर आई तो दूसरे में फंस गई। वह भैया भाभी के बच्चों को बहलाते नहलाते, उनके नाक मुंह साफ करते करते समय नहीं मिलता था। अब यहाँ बबलू जी महाराज को लोरियां सुनानी होंगी। पर भला हुआ, छुटकारा मिला। इस बार भी सूतक कटवाना पड़ता मुझे। 4 मास तक भाभी ने फिर चारपाई थाम ले ली थी। अपनी भाभी की भी क्या रेस, इधर चारपाई छोड़ती है तो उधर फिर पकड़ लेती है। 12 बरस हो गए ब्याह को, 6 बच्चों की कतार लग गई है। मेरे भैया की तो अकल मारी गई है। खाने को पेट भर रोटी नहीं मिलती, पहनने को फटे पुरानों से भी लाचार। पर हर बरस नया दीप जगा हुआ। अगर कोई कुछ कहे तो सारा दोष भाग्य का या फिर भगवान का। ये लो, बबलू बेटा तो सो भी गया। अच्छा लाल, चल अंदर चलकर सुलाऊं तुझे, और फिर झाड़ पोंछ भी करूं। ठंडी ठंडी नहड़ते मीठा मीठा पानी, पीने नहीं दिंदा होते तार, पड़वो से पालियो नामा कटाई करे आई जाओ, पड़वो से पालियो नामा कटाई करे आई जाओ। हे भगवान, ये अच्छी आफत आई। दीवार से तस्वीर गिर पड़ी। कहेंगे कि आते ही तोड़फोड़ करने लगी है। पर ये तस्वीर, ये तो, हाँ, ये तस्वीर मेरी है। अच्छा हुआ गिर गई, टूट गई। इसे बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दे ताकि तेरी तस्वीर के लिए जगह बन जाए। पूरे 18 बरस में इस घर की मालकिन रही हूँ। ये घर मेरा था। इसकी एक एक ईंट मुझे प्राणों से भी प्यारी थी, किंतु आज दीवार पर जाले लगे हैं। सुन परमेश्वरी, इस घर में आज भी मेरा एक एक सांस मौजूद है। राजी के शरीर में, बबलू की शक्ल में, सुषमा और कुसुम, ये मेरे ही 2 रूप हैं। ये बच्चे मेरी आत्मा और मेरे शरीर के टुकड़े हैं। आप चिंता क्यों करती हैं बहन जी? आपके बच्चे अब मेरे हैं। कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के बच्चों की मां नहीं बन सकती परमेश्वरी। कल तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे। तू उन्हें पालेगी, पढ़ाएगी, उनकी ओर ध्यान देगी। तब मेरे बच्चों का क्या होगा? कहो परमेश्वरी। कौन आए? आप तो कॉलेज गए हुए थे। ये तस्वीर, मेरी मम्मी की ये तस्वीर तूने तोड़ी है? मैं पूछ रहा हूं, क्यों तोड़ी? ये
तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। गिर पड़ी या जानबूझकर फेंकती? नहीं नहीं, देवी देवताओं की सौगंध खाती हूँ, मैं दीवारों पर लगे जालों को झाड़ रही थी, तभी ये गिर गई। दीजिए, इसे मुझे दीजिए, मैं नया शीशा चढ़वा दूंगी। परे हट पहाड़, मैं तेरी सब चालाकियां समझता हूँ। तू मेरी मम्मी की जगह लेना चाहती है, वो जगह तुम्हें 10 जन्म भी नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी पहाड़ गए थे एक नौकर लाने, किंतु लौटे ब्याह करके। पिताजी ने सोचा होगा नौकर नौकरानी महंगे पड़ते हैं, इसलिए क्यों ना 1000-2000 खर्च करके उम्र भर के लिए तुझे रख ले। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें अपनी माँ समझते, कभी नहीं। हमारे लिए इस घर में तू एक साधारण नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं। तू कपड़े धोएगी, तू खाना पकाएगी, तू हमारे बर्तन साफ करेगी, घर की झाड़ पोंछ करेगी और बस। खबरदार जो तूने कभी हमारी माँ बनने का नाटक भी खेला था। सुनिए तो, मुझसे तस्वीर पर शीशा चढ़वाने के लिए पैसे लेते जाइए। अपने पैसे तुम अपने पास रखो। हाँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, नौकरानी। खबरदार जो तूने कभी हमारी माँ बनने का नाटक भी खेला था। कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के बच्चों की माँ नहीं बन सकती। मेरे बच्चे दर-बदर होंगे, ये गली गली आवारा फिरेंगे। कल तक तेरे अपने भी बच्चे होंगे, तू उन्हें पालेगी, पढ़ाएगी, उनको कुछ बनाएगी। तब मेरे बच्चों का क्या होगा? तू उनके लिए क्यों जान देगी? भाई जी, भाभी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, आकर ले जाओ। ये अकेली बैठी क्या सोच रही है परमेश्वरी? कुछ नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। मुझसे क्या छिपाओ, अपनी मन की बात मुझसे कह दो। नहीं जी, कोई बात हो तो कहूँ जी। मुझे गांव की याद आ गई थी। इस पूर्णमासी को हमारे गांव से लगभग 8 कोस दूर एक बड़ा भारी मेला लगता है। मैं हर बरस वो मेला देखने जाया करती थी। अच्छा। हाँ जी, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं मेले में। सारी सारी रात नाच गाने होते रहते हैं। लगता है तुम्हारा मन उदास हो गया है। 6 महीने हो गए तो एक बार भी अपने भाभी और भैया से मिलने ना जा सकी है, इसीलिए ना। उन्होंने भी कौन सी सुध ली है मेरी, घर से यूं निकाला कि फिर याद तक नहीं किया। सुनो, मेरे दफ्तर के पते पे आज तेरे भैया की चिट्ठी आई है। सचमुच? क्या लिखा है? भाभी का क्या हाल है? उनकी फिर बच्चा होने वाला था। लड़का पैदा हुआ है, ठीक ठाक है। अच्छा। सुनकर तो खुश नहीं हुई परमेश्वरी, क्या बात है? क्या खुश हूं जी, वो उनका 7वां बच्चा है। पहले ही रोटी पूरी नहीं होती, मुश्किल से 2 घुमाऊ जमीन है, कैसे पलेगा इतना परिवार? ये तो ठीक कहती हो, पर इंसान कौन होता है पालने वाला परमेश्वरी? हर प्राणी अपना भाग्य साथ लेकर आता है। ये सब कहने की बातें हैं। अगर भाग्य की बात सच मानी जाए तो छोटे छोटे निर्दोष बच्चे दूध दही के लिए क्यों तरसे? मैंने बहुत कुछ देखा है जी, और बहुत सहा है। भाग्य को यूं ही दोष दिया जाता है। औलाद उतनी ही पैदा करनी चाहिए जितनी अच्छी तरह से पाली जा सके। सचमुच ज्यादा बच्चों की बहुत विपदा होती है। राजी की उल्टी सीधी हरकतें देखकर मेरा अपना कलेजा कांप जाता है। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन है वो अजब स्वभाव का लड़का। बेचारी लड़कियां तो काफी शील सुशील हैं, बबलू भी काफी हिल गया है। पर वो, उसे मैं बुलाती हूँ तो वो गर्दन ऊपर उठाकर देखता तक नहीं। मैं सोचता हूँ कि उसे उसके ननिहाल भेज दूँ। ननिहाल? हाँ, उसके मामा चंडीगढ़ रहते हैं। तुम्हारी क्या राय है? जैसा ठीक समझे, परंतु मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपना घर छोड़कर कहीं और पले बढ़ें।
सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जी। तुमसे यही आशा थी मुझे परमेश्वरी। इस घर में आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन तुमने यहाँ की काया ही पलट दी है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। तेरी जगह कोई और आ जाती तो जाने क्या दशा होती मेरी। इससे भी अच्छी हो जाती। मुझे गरीब को मालूम ही क्या है, मैं तो परले दर्जे की गंवार हूँ, गंवार। नहीं परमेश्वरी, तू बहुत समझदार है। तू वो देवी है जिसने इस घर पर छाया अंधेरा दूर कर इस घर में आशा के नए दीप जगा दिए हैं। बाहर तो बरसने लगा जी। हाँ, बरसात की पहली फुहार। मेरे पास आओ ना परमेश्वरी। आज दोपहर को पिछली घर वाली आई हुई थी। कौन? शांति? हाँ, बहुत भली है बेचारी। कितनी ही देर बैठी रही, कह रही थी कि वो अस्पताल में लगी है। हाँ, नर्स है, अच्छी स्त्री है बेचारी। सुनिए, कल मैं उसके साथ अस्पताल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, परंतु क्यों? कुछ तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं। वो यही कभी कभी खट्टे डकार आने लगते हैं। वो कह रही थी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएंगे और मुफ्त दवाई ले आएंगे। ओह, मैंने समझा कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है जी? कैसी है तू? ये रात सोने के लिए है भला? उठ, देख तो कितने लोग मेले में जा रहे हैं। क्यों, थक गई? जरा देर आराम कर ले। जंगल में जहाँ चाहे बिछा ले चादर, लेट जा, पीठ सीधी कर ले। कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ परमेश्वरी? क्या हुआ तुझे? तू कुछ सपना तो नहीं देख रही थी? हैं? बोल ना। ओह, तू तो रोए जा रही है। कुछ कहती क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुबारक हो मोहनलाल, तेरे राजीव को इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई है। सीट तो मिल गई है भाई, पर अपने खर्चे पर। अच्छा, समझ नहीं आता कि निर्वाह कैसे होगा। आप यूं ही चिंता करते हैं, भगवान सब करेगा। हम मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर चढ़ा देंगे। हाँ, भाभी ठीक कहती है। अगले बरस सुषमा कुसुम ने भी कॉलेज में प्रवेश लेना है। फिर इन दोनों को डॉक्टरी की पढ़ाई भी करानी है। ओफो, समझ नहीं आता कैसे होगा ये सब कुछ। आप ऐसे ही चिंताएं लेकर बैठ जाते हैं। बच्चों के लिए लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां करते हैं, हमने किया ही क्या है। आप बैठ जाएं भाई जी। धन्य हो भाभी, धन्य हो। मैं भी चाय लाती हूँ। अभी शुक्र मनाओ मोहनलाल कि दूसरी से कोई बच्चा नहीं। 2-3 और हो जाते तो होश आ जाती बच्चों। हाँ, भगवान का शुक्र है कि तुझे बंजर धरती की भांति पत्नी मिली, जिसने एक भी फसल नहीं दी। किसकी बात हो रही है? मेरी? भाई जी, बंजर धरती फसल तो नहीं देती, पर उसके ऊपर ही बड़े बड़े महल खड़े होते हैं। हाँ, सच कहती है भाभी। तू कहाँ चली? बबलू को भूख लगी है, रोटी मांग रहा है। अच्छा। हाँ, बंजर धरती फसल नहीं देती, पर उसी के ऊपर महल खड़े होते हैं।
क्या बात है? हाँ? क्या बात है? लगता है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है परमेश्वरी। मैं अच्छी भली हूँ, खाने में गड़बड़ हो गई इसलिए जुकाम हो गया है और साथ ही गला भी खराब हो गया है। दवाई ला दूं? नहीं, दवाई की जरूरत नहीं, खुद ठीक हो जाऊंगी। राजी की कोई चिट्ठी आई? हाँ, ठीक ठाक है, पैसे मांगे हैं। आपने भेज दिए कि नहीं? हाँ, अभी उसकी पढ़ाई की 2 बरस और हैं। आज कुसुम कह रही थी कि उसका कोई मजमून कमजोर है, उसको ट्यूशन लगा दें। नहीं, ट्यूशन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यूं ही पढ़ सकें तो पढ़ें, नहीं तो घर बैठें। कैसी बातें करते हैं जी आप? अभी तो बेचारे बबलू का आपने कुछ सोचा ही नहीं। उसे भी बाहर भेजना है? उसे भी भेजना है। ओफो, कभी कभी मन इतना घबरा जाता है कि सोचता हूँ संन्यास ले लूं। संन्यास लेने वाले 2 ब्याह नहीं करते जी। परमेश्वरी, 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 लाख लाख धन्यवाद भगवान का। सुषमा और कुसुम दोनों डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गई। अच्छा, उनकी पढ़ाई के लिए लोन भी मिल जाएगा। ये सब तेरे परिश्रम का फल है परमेश्वरी। मैं कौन होती हूँ जी? ये सब माता रानी भगवती की कृपा है। नहीं परमेश्वरी, नहीं, ये सब तेरा त्याग है। बच्चों के लिए तूने अपनी जान तबाह कर दी। देख तो क्या हालत बनी हुई है तेरी। और मैं स्वार्थी खुद ठीक तरह से तेरा इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं अच्छी भली हूँ जी, बहुत खुश, बहुत ही खुश। बरखा होने लगी जी। ये बरसात की पहली फुहार है। हाँ? आप क्या सोच रहे हैं जी? सोच रहा हूँ, राजी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 15-20 दिनों तक इंजीनियर बनकर आ रहा है। अब उसकी नौकरी का प्रबंध होना चाहिए। नौकरी भी लग जाएगी जी। आपको भी बस एक न एक चिंता लगी रहती है। दरअसल मैं बूढ़ा हो गया हूँ परमेश्वरी। चिंताएं मुझे पहाड़ जैसी लगती है। सुन रहे हो जी? हाँ। इस पूर्णमासी को हमारे गांव से 8 कोस दूर मेला लगेगा। अच्छा, आप सो जाएं, थके हुए हैं। हाँ, अब रोज ही थक जाता हूँ मैं। तू भी कैसी है? ये रात सोने के लिए तो नहीं? मेले नहीं जाएगी? उठ, देख कितने लोग जा रहे हैं। क्यों, थक गई? आराम कर ले पल भर। जंगल में जहां जी चाहे बिछा ले चादर, लेट जा, आराम कर ले। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? ओहो, कभी तो आराम से सोने दिया कर। ओहो, परमेश्वरी, परमेश्वरी। हम राजी को स्टेशन पर लेने जा रहे हैं। तू अच्छी तरह से उसका कमरा साफ कर देना परमेश्वरी। अच्छा जी। आज तेरा बेटा इंजीनियर बनकर आ रहा है। ओ मेरी तस्वीर वाली बहन, अब तो तू खुश है ना? तेरी दोनों बेटियां डॉक्टरी पढ़ रही हैं और तेरा बबलू भी 2-3 बरस तक जहाज चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाएगा। तू
तो यही चाहती थी ना मेरी बहन। बोल, किसी बात की कसर तो नहीं रह गई? मैं तेरे साथ आंख भी नहीं मिला सकती परमेश्वरी, मुझे क्षमा कर दे। मुझे मालूम नहीं था कि कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के लिए इतना कुछ भी कर सकती है। मैं तो इतना ही जानती थी कि सौतेली माताएं बच्चों के जीवन में ऐसा जहर भरती हैं कि वे समय से पहले ही कुम्हला जाते हैं। पर तूने सारा जहर खुद पिया और मेरे बच्चों को ममता का अमृत पिलाया। मैं अनपढ़ और गंवार जरूर हूँ, पर मैंने जीवन में इतना कुछ देखा है, सहा है कि बच्चे पालने के लिए मुझे किताबी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं थी। मैं जब तेरे घर आई थी तो बहुत सोच समझ कर आई थी। इस घर की चौखट पार करने से पहले मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस धरती की तरह बंजर रहूंगी जिस पर तेरे बच्चों के सपनों के महल बनेंगे। मैं सब समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ परमेश्वरी। नहीं, तू कुछ नहीं समझती री मूरत। तू भी मुझे दूसरे लोगों की तरह बंजर, एक ऐसी सीप जो किसी मोती को जन्म नहीं दे सकती, वही समझती है ना। लेकिन मैं बंजर नहीं हूँ। मैं भी माँ बन सकती थी, लेकिन ये सब मैंने होने नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि मेरे 4 बच्चों के बाद इस घर में 5वें बच्चे की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं जानबूझकर बंजर धरती पर ही रही। पर इस बात को कोई नहीं जानता, वो भी नहीं जानते। वो भी मुझे बंजर समझते हैं और मन ही मन शुक्र मनाते हैं। पर कोई मुझे पूछ कर तो देखे। वो पूछते तो सही एक बार। किससे पूछते? शांतिन्द्र से, अस्पताल की डॉक्टरानी से। क्या पूछता मैं उससे? कि मैं बंजर नहीं, मैं मां बन सकती थी पर नहीं बनी। परमेश्वरी। हाँ। माता जी। जी माँ जी। जी तू नहीं, मैं अभी जाता हूँ, डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तो इसका ध्यान रखना बेटी। अच्छा माँ जी, मुझे क्षमा कर दे। मैं न समझता। सच, जो कुछ आपने हम सब के लिए किया वो तो हमारी सगी माँ भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपना कर्तव्य किया बेटा। माँ जी। बंजर। अभी आपने श्री मदन मोहन शर्मा के डोगरी नाटक का हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतरकार थे श्री सुतीक्ष्ण कुमार आनंदम, निर्देशक थे श्री विष्णु भारद्वाज, सहायक श्री सी परवाना और रिकॉर्डिंग इंजीनियर श्री जगन्नाथ अरोड़ा। भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीमती निर्मल कमल, श्रीमती उमा द्विवेदी, सर्वश्री जे.सी. भारती, के दुग्गल, महेश शर्मा और बाल कलाकार कुमारी नीलम शर्मा। ये नाटक रेडियो कश्मीर जम्मू पर तैयार किया गया था।